हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि निफ्टी ने पिछले कई बजट सेशन से 2-2.5% का एक एवरेज मूव शो किया है पूरे एक दिन के अंदर। मैं आपको वेलकम करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम पिछले 8-10 सालों के जो बजट डे मूव्स को एनालिसिस करेंगे और एक कोशिश करेंगे समझने की हमको कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए बजट डे के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहले पार्ट में हम बजट डे के दिन जो निफ्टी में वॉलेटिलिटी रही है उसको स्टडी करेंगे, और जो सेकंड पार्ट है हम कुछ ऐसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि आप फॉलो कर सकते हैं बजट डे के दिन। सबसे पहले हम 2023 के बजट डे के दिन को ऑब्जर्व करते हैं। 2023 में ये बजट आया था हमारा 1 फरवरी को आया था। तो उस दिन आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि निफ्टी ने अपने हाई और लो के बीच का जो टोटल जो चेंज है वो 3.57% का है। मतलब एक ह्यूज हाईली वॉलेटाइल डे उस दिन था। हम आवरली कैंडल्स को थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो हमको आइडिया लगेगा। आवरली कैंडल जो है एक रियल स्टोरी बताता है। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये कुछ अगले 3 घंटों तक उसने एक उसी रेंज को फॉलो अप करता रहा, उसी रेंज में ट्रेड करता रहा। और उस रेंज को क्या इसने बहुत ही एक छोटे कैंडल के रूप में ट्रेड किया है। ये आप बगल के कैंडल्स को देख के आपको लग रहा हो कि एक छोटा कैंडल है, कि ये छोटा कैंडल नहीं है। इसमें ये डिसेंट, आप अगर इस यहाँ पर और इसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे ये कम से कम 0.5%, मतलब ऑलमोस्ट 6% का जो है वॉलेटिलिटी उस दिन देखा गया। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं या फिर आपको इस मार्केट में कम से कम 3 से 4 साल का समय नहीं बीता है, तो आपको पहली बात इस मूव से दूर रहना चाहिए। इस साल का जो बजट सेशन है उसकी एक और स्पेशलिटी क्या है कि उस दिन बजट होने के साथ साथ उस दिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। उसके बाद निफ्टी जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है, और वो कहाँ तक जाता है, वो इस रेंज को वो टच करता है, और फिर वो एक शार्प टर्न लेता है। और इन सारे जो सेलर्स बैठे होंगे यहाँ पर, जो मैं इस समय ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत सारे सेलर्स 17,400 का जो है पुट बेच करके बैठे होंगे। उनका ये एक्सपेक्टेशन होगा कि 17,400 से नीचे तुम मार्केट नहीं जाएगा, इसके ऊपर ही एक्सपायर होगा जब इधर ये ट्रेड करना शुरू करेगा। तो लेकिन मार्केट क्या करता है, वो बहुत तेज़ी से नीचे जाता है और उन सभी के जो स्टॉप लॉसेज हैं उसको कंज्यूम कर जाता है। तो ये मार्केट का ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है जब हाईली वॉलेटाइल होता है। तो मार्केट ने सबसे पहले इन जो कॉल सेलर्स थे इनके स्टॉप लॉसेस को खाया यहाँ पर। याद रखने वाली बात यह है कि इस दिन मार्केट में विक्स जो होता है एब्रप्टली हाई होता है। जो प्रीमियम्स होते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सबसे पहली बात है कि जो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल हो रहा है आपको यूट्यूब के थ्रू कि आप एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों बाई कर लीजिए, आपको तो बढ़िया प्रॉफिट होके आ जाएगा। उन सब लोगों को यहाँ पर इसने 3 घंटे के अंदर उड़ा दिया है अच्छे से। जिन लोगों ने कॉल और पुट ऑप्शंस को यहाँ बाई करके रखा होगा इस मूड के साथ कि मार्केट तो किसी ने एक साइड जो है बड़ी तेज़ी के साथ मूव करेगा, उनके प्रीमियम्स यहाँ पर गलना शुरू हो होंगे। और शुरू के जो 3 घंटे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम्स डिके हो गए रहेंगे। और उसके बाद जो है इसने अब उसको तो जो ऑप्शन सेलर्स है उनको भी ठिकाने लगाना है मार्केट को। तो मार्केट ने फिर उनके एसएल्स खाना शुरू किए। जैसे इस रीजन में जा करके उसने जिन्होंने कॉल सेल करके रखे होंगे उनके एसएल खाए। फिर जो है उसने एक बहुत ही शार्प टर्न लेते हुए यहाँ पर जो पुट सेलर्स थे उनके भी एसएल को काटा। तो इस तरीके का मूव जो है मार्केट में बहुत नॉर्मल है जिस दिन हाई वॉलेटिलिटी हो। ये सिर्फ बजट डे का ही दिन नहीं होता है। अगर जो भी इस तरीके के न्यूज डेराइव्ड जो इवेंट्स होते हैं जिसमें कि मार्केट को ये क्लियरली पता नहीं चलता है कि वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है, तो उस दिन आपको इस तरह के मूव्स देखने को मिलेंगे। आइए हम कुछ साल 1 साल और पीछे चलते हैं। इस दिन क्या होता है ये देखते हैं कि आपको कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है 2023 के मूव में और 2022 के मूव में। तो आप कमेंट में ज़रूर इस चीज़ को हमको बताइए कि शुरू के जो 3 घंटे हैं वहाँ पे कॉल और जो पुट बायर्स हैं जो कि ये एक्सपेक्ट करके आते हैं
ये मार्केट जो कि वॉलेटाइल आज रहेगा तो उनको एक डिसेंट मनी जो है किसी ने एक साइड मिल जाएगा, उनके एसएल्स को कंज्यूम करता है या उनको एसएल दे करके बाहर निकालता है। नेक्स्ट मार्केट जो है फिर से सेम प्रोसीजर अपनाता है और मार्केट एब्रप्टली एक डाउन मूव शो करता है। डाउन मूव होने की वजह से जो यहाँ के इस प्राइस के आसपास के जो सेलर्स होंगे, इस प्राइस के आसपास जो लोगों ने पुट सेल करके बैठे होंगे या फिर जो और कुछ लोग होंगे जो कि इस प्राइस के भी आसपास पुट सेल करके बैठे होंगे, एसएल्स को कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद फिर एक शार्प रिकवरी शो करता है, उसी रेंज के आसपास में वो फाइनल क्लोजिंग अपना दे देता है। इस तरीके के जो मूव्स होते हैं, बायर्स ही एक डिसेंट पैसा कमा पाते हैं, ना ही सेलर से एक डिसेंट पैसा कमा पाते हैं। बेसिकली ये चॉपी जो मार्केट्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट है इसमें से पैसा निकाल पाना। ठीक है, एक साल और हम पीछे चलते हैं। 2021 में मार्केट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है? 2021 का मार्केट थोड़ा सा अलग परफॉर्मेंस शो किया है डेफिनेटली। यहाँ पर मार्केट एक बहुत ही टाइट रेंज में ओपन होता है और वो एक कंटिन्यूस ऊपर की तरफ मूव शो करता है। लेकिन क्या ये इस तरीके का मूवमेंट मिलना, जिस तरीके का मूवमेंट यहाँ पर मार्केट ने शो किया है, क्या इस तरीके के मूवमेंट्स मिल पाना आसान है? या फिर आपको ये पता होगा कि इस तरीके के मूवमेंट्स मिलने आने ही वाले हैं? इसका आंसर एक बहुत बड़ा नो है। इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान में रखिएगा। CP बाई करने वाले ज्ञानी पुरुष लोग हैं, वो लोग इस चीज़ का जो है बैक टेस्ट करके आपको एग्जांपल शो कर रहे हैं, तो आप डेफिनेट मानिए ये किसी को भी पता नहीं होता है कि मार्केट उस दिन किस डायरेक्शन में मूव करेगा। इनफैक्ट उस दिन ये मार्केट को भी नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उस दिन इमोशंस जो है मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो उस दिन आपको आपके जितने भी टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर्स हैं या टूल्स हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं और वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके छोटे एसएल्स तो हवा में ऐसे ही उड़ जाएंगे। इनफैक्ट बड़े बड़े एसएल्स भी उस दिन काम नहीं करते हैं। और हम पीछे चलते हैं एक बार, ये है 1 फरवरी 2020 का दिन है। मार्केट 3% के आसपास मूव किया है। ये भी हाईली वॉलेटाइल डेज में ही थे। मैंने यहाँ पर कई सारे ईयर्स का ये ऑब्जर्वेशन देखे। यहाँ पर बजट डे था 2.18% का, यहाँ पर 2.15% का। ये कि मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को ठीक से देख पाएँ। आप ये चीज़ एकदम मान के चलिए 2 to 2.5% का मूव आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मूव कैप्चर कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं आपको 2 तरीके बता सकता हूँ यहाँ पर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डे को अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बिगिनर ट्रेडर्स है जो कि अभी मार्केट में नए आए हैं, उनके लिए बिग नो है। आप प्लीज़ काइंडली दूर रहिए। ऐसे मूव्स जो हैं मार्केट में बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे और आप एक दिन में आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका पैसा 5 गुना 10 गुना या 20 टाइम्स हो जाएगा। इस तरीके के जो कुछ वीडियोस आप डेफिनेटली अब तक देख चुके होंगे, लेकिन वो इतना आसान नहीं है क्योंकि नोबडी नोज़ हाउ मार्केट विल परफॉर्म एट दैट डे। दूसरा जो है कि अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो आप अपनी क्वांटिटी को बहुत छोटा कर लें, क्वांटिटी को स्मॉल रखें। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है अपने आप मैनेज होगा। क्वांटिटी स्मॉल रहने से दूसरी आपके जो इमोशंस हैं वो भी कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि इमोशनली चार्ज मार्केट होता है। तो आपको इमोशनल जो है आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है उस दिन, तभी आप जो है कुछ मूव्स को कैप्चर कर पाएंगे। मैं 1-2 चीज़ें समझा देता हूँ जो आपको उस दिन डेफिनेटली काम आएंगी। मैं सबसे पहले मैं 2023 वाले ही सिनेरियोज़ को आपको एक बार समझाता हूँ कि ये दिन क्या हुआ था और आपको इसको अगर ट्रेड करना भी चाहते हैं तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जो ऑप्शन सेलर्स हैं आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं वो शुरू में ही अपनी पोजीशंस को बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो हम उस दिन जो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे वो बेसिकली हम ऑप्शन सेलर्स को टारगेट करने के लिए बनाएंगे। वही एकमात्र तरीका है जिससे ऑप्शन बायर जो है, मैं ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ बता रहा हूँ, ऑप्शन बायर वैसे ही पैसा बना सकता है। तो आप सबसे पहले ये ऑब्जर्व कीजिए कि उस दिन मार्केट, सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट को उस दिन आप सबसे पहले एक ट्रेंड में, सबसे पहले आप उस दिन मार्केट को एक रेंज बाउंड होने दीजिए। जब वो मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा तो जो CE और PE के प्रीमियम्स रहेंगे जो कि शुरू में हाई रहेंगे, अगर आप शुरू में ही 9.15, 9.20 या 9.25 तक जा करके आप अपनी पोजीशंस बना लेंगे एक्साइटमेंट में, तो आप डेफिनेटली उस दिन पैसा लूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप 1-2 घंटा या 2.5 घंटा, मतलब 11 बजे के आसपास 11:30 के बाद अगर आप अपने पोजीशंस को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका डेफिनेटली आपको एक एज मिलेगा। बिकॉज तब तक बजट का जो सेशन होता है वो चालू हो गया रहता है। उसका 11:30 के बाद बजट से रिलेटेड जो
एनालिसिस होती है वो आने लग जाती है और बजट मार्केट जो है उसके अकॉर्डिंग उस पर रिएक्ट करना शुरू करता है। उसके पहले क्या एंटिसिपेशन होता है, एंटिसिपेशंस के टाइम में मार्केट अक्सर इस तरीके की चॉपीनेस शो करता है जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं है। इसमें आप चॉप होकर बाहर निकल जाएंगे। तो आप बेटर है कि आप वेट कीजिए 11:30 तक। 11:30 के बाद अपनी पोजीशंस बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप बायर्स जो सेलर्स हैं, सेलर्स जहाँ से ट्रैप होकर के निकलने का जब उनका प्रयास होने लगेगा उस समय आप वो जो है उसमें बनाएं। अगर आप वेट करेंगे यहाँ इस 3 घंटे तक और इधर ये जो लेवल है इसके टूटने का वेट करेंगे तो आपके पास आपको टारगेट्स जो है बहुत ज़्यादा बड़े लेके नहीं चलने होंगे। 30 से 40% तक अगर आपका कैपिटल एप्रिशिएट हो गया है, मेरे कैपिटल बोलने का मतलब ये नहीं है कि आपके अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए हैं तो आप 2 लाख से सीधा जाकर ट्रेड कर लीजिए। आप उसमें रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर ध्यान में रखिए। मैक्स टू मैक्स आप 10% अपने कैपिटल से उस दिन ट्रेड कर सकते हैं। ये सबसे पहला आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। यही एक पहला क्राइटेरिया है जो आपको उस दिन अपने सारे पैसे लूज़ करने से बचाएगा। उसके बाद अगर आप 10% के अपने कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और उसमें अगर 30 से 40% का आपको कहीं भी एक रिटर्न देखने को मिल रहा है तो इमीडिएटली आप इसको बुक कीजिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ये सबसे बड़ा एक तरीका है क्योंकि आप उसको उस दिन आपको पता नहीं रहेगा कि मार्केट नेक्स्ट मूव कहाँ देने वाला है। वो हो सकता है कि यहाँ से 400 पॉइंट में मूव कर जाए और आप उस मूव को मिस कर जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एटलीस्ट आप you have to live for the another day, to make anything from here। तो आप यही कीजिए जो आपको एक डिसेंट पैसा माना जाएगा आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग। आप डेफिनेटली जो सिमिलर नेचर ऑफ द थिंग्स है ये दूसरे साइड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आज जब आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए कि इधर मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पर जितने भी कॉल सेलर्स हैं उनकी बैंड बजनी शुरू हो गई है। फिर वो जो मार्केट जब रिटर्न आ रहा है तो आप यही चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिए कि और ये चीज़ होगी ही होगी कि जो मार्केट जो है दोनों तरफ के प्लेयर्स को बाहर निकालेगा, ये चीज़ होनी तय है। तो आप फिर जो है इस साइड के भी में भी एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सब तरीके हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। और काइंडली ये जो सेम स्ट्राइक प्राइस के सी और पी खरीद करके और लखपति करोड़पति बन जाने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके झांसे में ना आए, अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। जो नए ट्रेडर्स हैं वो काइंडली बिल्कुल दूर रहें, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे मौके आपके पास आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली गिव्स अस ए लाइक बिकॉज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोज़ इनटू दिस। दे पाएंगे इसके लिए हमको एक मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।